कि जब मैंने इतना सुविधा दे दी आपको, शिक्षा में, महिलाओं को बसों में फ्री, बिजली फ्री, तो मैं कहाँ से चोर हो गया? चोर तो वो थे जो 70 सालों से आज तक ये सुविधाएं नहीं दे पाए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित कर दिया है कि वो पद के लोभी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील और मजदूर का बेटा मजदूर बनता हुआ आया था। उस परिवर्तन को लेकर आया अरविंद केजरीवाल, जिससे बीजेपी डरी हुई है। सच साबित करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसीलिए अब आते ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद जी जनता के बीच में जाएंगे। अगर जनता चाहती है कि जनता मानती है कि अरविंद जी बेकसूर है, अगर कोई घोटाला नहीं करा, तो जनता दोबारा चुन के अरविंद जी को विधानसभा में भेजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की जो कैबिनेट मंत्री थी आतिशी सिंह, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आखिर क्या राजनीति अरविंद केजरीवाल की तरफ से राजनीति की शुरुआत की गई है? किस तरह अब आगे का चुनाव लड़ेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनसे बात करूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है और जो आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है, आखिर आगे की क्या उनकी राजनीति है? क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि ईडी से डर गए या भाजपा से डर गए? सर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा जो दिया है, आखिर ये डर है क्या है? नहीं, ये डर बिल्कुल नहीं है। जो बीजेपी ने तथाकथित घोटाला जो बनाया था ईडी और सीबीआई के उससे, जिसे आज पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ईडी और सीबीआई इनके तोते हैं। जो तोता है वो अपने मालिक की बात बोलता है, और उसी के तहत अरविंद केजरीवाल को एक फर्जी घोटाले के तहत लगभग 177 दिन जेल में रखा गया, जबकि उससे 15 महीने पहले मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया। उनके पास आज तक कोई सबूत नहीं था। अगर कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग कहीं हुई है तो उसका कोई सबूत तो होगा, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं मिला। ये डर गए अरविंद केजरीवाल की राजनीति से। अरविंद केजरीवाल उस तरह की राजनीति करते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, उसे सब कुछ देने का काम अरविंद केजरीवाल ने करा। कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि लाइट फ्री हो सकती है, कि गरीबी कैसे हटेगी। गरीबी हटाने का कोई साधन है आपके पास? गरीबी हटाने का एकमात्र साधन है शिक्षा। जब शिक्षा फ्री हो गई तो आज टेम्पो चलाने वाले का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। लेकिन इस देश के अंदर पहले क्या चलता हुआ आया था? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील और मजदूर का बेटा मजदूर बनता हुआ आया था। उस परिवर्तन को लेकर आया अरविंद केजरीवाल, जिससे बीजेपी डरी हुई है। वो नहीं चाहती कि यहाँ गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। इसी के तहत वो काम करती हैं अडानी और अंबानी के लिए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम करती हैं। उससे डरे हुए थे कि यहाँ का देश का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो अपने हकों की बात करेगा। तो उसी के तहत बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को एक फर्जी घोटाले में कराया था। अरविंद केजरीवाल, अगर आप मुझे कहते हो चोर है, तो मुझे साबित करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पावर है। अरविंद केजरीवाल ने कही है कि अगर आपने मुझे झूठा साबित कर दिया, चोर साबित कर दिया, तो मैं जनता से पूछूंगा कि जब मैंने इतना सुविधाएं दे दी आपको, शिक्षा में, महिलाओं को बसों में फ्री, बिजली फ्री, तो मैं कहाँ से चोर हो गया? चोर तो वो थे जो 70 सालों से आज तक ये सुविधाएं नहीं दे पाए थे। यही सवाल है जो जनता पे जो छोड़ा है। लेकिन जनता का, जो दिल्ली की जनता है, उनका आरोप शराब को लेकर ही, जो सबसे बड़ा घोटाला शराब का जो आरोप लगा है, वो अरविंद केजरीवाल पर लगा है, मनीष सिसोदिया पर लगा है। जो बड़े बड़े मंत्री थे वो वहाँ के जेल में हुई है, संजय सिंह तक जेल में हुई है। ठीक है, तो यही जनता पर क्यों छोड़ दिया? आरोप तो पहले ही झूठा साबित हो चुका है। अगर आरोप होता तो हमारे सबसे पहले ये बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, उनके पास आरोप साबित हुआ? नहीं हुआ ना। संजय सिंह जेल में गए, उनके पास आरोप साबित हुआ? नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजा, उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित कर दिया है कि वो पद के लोभी नहीं है, वो पद के लोभी नहीं है। क्यों? उन्होंने पहले एक नारा दिया था कि हम राजनीति सिखाने आए हैं, ना कि राजनीति करने आए हैं। अगर उन्हें राजनीति करनी होती तो कांग्रेस के समर्थन में सबसे पहले उन्होंने 59 दिन सरकार चलाई थी। उन्होंने उस टाइम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने ये साबित करा कि जेल में रह के भी सरकार चलाई जा सकती है। चाहते तो जेल के अंदर भी वो इस्तीफा दे सकते थे, मगर नहीं दिया, क्योंकि अदर स्टेटों के हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। और अगर वो इस्तीफा दे देते मुख्यमंत्री पद से, तो फिर क्या होता? ये होता कि मुख्यमंत्री को उठाया जाता, जेल में बंद कराया जाता और उसके बाद उसको इस्तीफा दे दिया जाता, उसकी सरकार गिरा दी जाती।
मगर उन्होंने ये साबित करा सरकार नहीं गिराई जा सकती जेल के अंदर से, जेल के अंदर से भी सरकार चलाई जा सकती है। उसके बाद वो पद के लोभी नहीं है, उन्होंने अपने आप को सच साबित करने के लिए झूठे आरोप लगे हैं, तो सच साबित करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसीलिए अब आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आतिशी का मुख्यमंत्री का क्या मतलब है, मतलब उन्हीं को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? बल्कि काफी सारे नाम थे, मनीष सिसोदिया जी भी थे, सौरभ भारद्वाज जी भी थे, आखिर उन्हीं का नाम सामने क्यों है? देखिए, ये निर्णय होता है पार्टी के ऊपर। पार्टी जब ये समझती है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो हैंड्स हैं, वो कितने अच्छे हैं और कितने योग्य हैं, उन्हीं लोगों का चुनाव करती है। आप पार्टी ने जो चयन किया आतिशी जी का, वो कुछ सोच समझ कर किया। पहली बात तो ये कि महिला वर्ग से हैं वो, हमारी पार्टी ने, आप पार्टी ने महिला वर्ग को प्राथमिकता दी। दूसरा ये है कि पूरी पार्टी में आतिशी जी सबसे योग्य और हाईली एजुकेटेड महिला हैं, जो उम्मीद करता हूं कि पूरे हमारी दिल्ली सरकार चलाएंगी और हर सरकार को पूरा फ़ायदा मिलेगा, इससे जनता को फ़ायदा मिलेगा और आतिशी जी सफल रहेंगी अपने अभियान में। वहाँ की अगर जनता इस बार जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही है, खासतौर से आतिशी सिंह से। देखो होगा अभी पानी का कोई मामला था जो आतिशी सिंह को मतलब जनता ने वहाँ खरी खोटी सुनाने का भी काम किया था और उनके मतलब खिलाफ भी बोले थे लोग। देखिए, ये तो समस्या चलती रहती हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा महानगर है, शहर है, राजधानी है दिल्ली भारत देश की, छोटी मोटी समस्या चलती रहती हैं, उसको हल करने का काम हमारे इंसान लोग करते हैं और वैसे आतिशी जी करेंगी। समस्या हल होती हैं और हल की जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कहने वाली बात। इसमें बारिश बहुत हुई थी, जल भराव भी हुआ, जल समस्या पैदा हुई और धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगी। आतिशी जी सब कुशलता से सब निपटाएंगे काम के लिए। तो इसका मतलब अब आतिशी सिंह ही मुख्यमंत्री रहेंगी जो अगला चुनाव अब होगा? नहीं, देखिए, चेहरा तो हमारा अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो बीजेपी ने तथाकथित घोटाले के तहत अरविंद जी को फंसाने की कोशिश करी, तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता कहती है कि मैं बेकसूर हूं। आने वाले चुनाव में या नवंबर में या फरवरी में हो, अरविंद जी जनता के बीच में जाएंगे। अगर जनता चाहती है कि जनता मानती है कि अरविंद जी बेकसूर है, अगर कोई घोटाला नहीं करा, तो जनता दोबारा चुन के अरविंद जी को विधानसभा में भेजें। सर एक सवाल आप लोगों से और कर लेते हैं। अभी अब केंद्र सरकार जो है एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, ठीक है। 32 जो उनकी पार्टी है उसका समर्थन उनको मिल चुका है, 15 पार्टियों का उनको जवाब नहीं मिला है। अब कल ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसका समर्थन किया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी इस केंद्र सरकार का इस बात को लेकर समर्थन करने जा रहे हैं एक देश एक चुनाव को? देखिए, इसका जो निर्णय लेगी ना हमारी जो पार्टी है, उसका शीर्ष नेतृत्व लेगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग एक राष्ट्र और एक चुनाव के हक में है या नहीं है, ये निर्णय हमारी पार्टी के ऊपर है। अगर वो अपनी शीर्ष नेतृत्व कहता है, उस तरीके से काम किया जाए। बताया जा रहा है अगर ये बिल पास होता है तो जो पैसा खर्च होता है सरकार का, वो उस पर मतलब रोक लगेगी और एक ही चुनाव होगा, उस पर एक से ही पैसा खर्च किया देखिए, जाएगा। पार्टी का जो हाईकमान का निर्णय ले जाएगा, हम उसी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी सब एक निर्णय पर रहेगी। अगर पार्टी हाईकमान का निर्णय आता है हाँ में, तो हम उनके साथ हैं, और ना आता हम उनके साथ। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जैसा भी निर्णय आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये अगर पारित हो जाता है बिल, तो इसमें क्या कहते हैं कितना मतलब जनता को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एक ये चुनाव होता है। ये देखिए, ये चुनाव नहीं हो सकता। मेरी अपनी राय है कि ये हम अब निकाय चुनाव से लेकर चलते हैं, प्रधानी से लेकर चलते हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है पंचायत से चुनाव होता है शुरू, हमारे नगरों में सभासद से होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है और इसमें एक बार में आप नहीं कर पाएंगे। ये मशीनरी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, मेरे हिसाब से मेरा खुद क्या कहता है कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बने इलेक्शन है। जो अब 29 में जब चुनाव होंगे तो उसमें मतलब जो 22 राज्य हैं उनको तो अपना विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, केंद्र के साथ चुनाव करना पड़ेगा। तो वहीं जो 5 राज्य ऐसे हैं जिनका समय बढ़ जाएगा, जिनका कार्यकाल बढ़ जाएगा, और जो बाकी चुनाव बचेंगे उसका तो वो केंद्र के साथ ही चुनाव होंगे। लेकिन बताया गया है कि पंचायत चुनाव भी, सारी बोल रहे थे, पंचायत चुनाव भी और निगम के चुनाव भी, विधानसभा भी, लोकसभा भी, सब साथ चुनाव किए जाएंगे। तो जनता इतने सारे वोट एक साथ कर सकेगी? देखिए, पहली बात बता दूं कि मेरी योग्यता MA राजनीति शास्त्र से है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने सेवा काल में चुनाव का कार्य बहुत किया है और ये बिल्कुल असंभव है कि पूरे देश में सारी संस्थाओं के चुनाव, सारी पर चुनाव एक बार में हो जाए। वजह उसकी क्या है
कि पंचायत चुनाव होते हैं, प्रधान जी के चुनाव होते हैं, वो गांव में वोट डाले जाते हैं। निकाय चुनाव होते हैं, उनमें वार्ड बनते हैं, वार्ड के पार्षद चुनाव देते हैं। विधान का होता है तो विधानसभा क्षेत्र अलग होता है, संसद क्षेत्र अलग होता है। इन सबको एक करना बहुत मुश्किल काम है, ये हो ही नहीं सकता ये। उसकी वजह ये है कि जब वार्ड के परिसीमन होता है, समय समय पर कर दिया जाता है, क्षेत्र बढ़ जाते हैं, पब्लिक बढ़ जाती है, तो चुनाव कैसे हो जाएगा बाद में, मेरी समझ में बात नहीं आती। ये बहुत असंभव चीज़ है। आप आम जनता है, ठीक है, आप वोट करते हैं तो आपको कितना सही लग रहा है? ये बिल आता है तो एक साथ वोट करेगी पब्लिक? नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हम लोगों को तो आधी से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है कि कौन सा बटन कहाँ दबाना है, क्योंकि हर इंसान शिक्षित नहीं है। जिनको वोट डालना है उनको एक मशीन का पता नहीं है, तो वो 4 मशीनों में कैसे डालेगा? ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, ज़्यादा है। मैं एक पंचायत की, निगम की, एग्जाम्पल विधानसभा की, लोकसभा की, ये सीट मतलब इन पे वोट होगा। जी, उसमें अपने कैंडिडेट चुनने पड़ेंगे। कैंडिडेट चुनने पड़ेंगे, अपना चुनाव चिन्ह देखना पड़ेगा। तो 4 जगह वो दबाएगा बटन, वो कहाँ से दबाएगा? मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, मैं अपनी बता रहा हूँ जो मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी जो मैं आम लोगों के भी सवाल मतलब पूछ लेता हूँ, आप कितना इसको सही मानते हैं अगर वन नेशन मतलब चुनाव होगा, एक देश एक चुनाव? देखिए ऐसा है, ये हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत जनसंख्या है, 140 करोड़ जनता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये शहरी एक बार में कराएं तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ से आप इतनी आर्मी लगाएंगे, कहाँ से तब पुलिस बल लगाएंगे आप? तो ये सोचने वाली बात है, सरकार को भी इस बात में सोचेंगे। घूमने वाली बात है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। देखिएगा जो से जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे हम वैसे उसमें रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो मौजूद थे, वहीं जो आम जनता थी क्षेत्र की, उनसे भी इस चीज़ की राय ली गई है कि एक देश एक चुनाव संभव हो सकता है। हालांकि जनता ने इस चीज़ को मना किया है, कहा कि अपने कैंडिडेट को कैसे कैसे ढूंढा जाएगा। ये प्रतिक्रिया फिलहाल सही नहीं है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।